सिंधिया अगर समर्थकों को नहीं जिता पाए तो बीजेपी में घट जाएगा उनका कद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ही तय करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य। अपने समर्थकों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाना भी सिंधिया के लिए बड़ी चुनौती। एमपी में करीब 20% पार्टी टिकटों पर सिंधिया कर सकते हैं अपनी दावेदारी। चंबल में बगावत का खेल पुराना है। कहते हैं कि बगावत तो चंबल के पानी में घुली हुई है। बात सम्मान की हो तो यहाँ के लोग बागी हो जाते हैं और चंबल के बगावत का स्वाद 3 साल पहले कांग्रेस चख भी चुकी है। 3 साल पहले 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। कांग्रेस छोड़ते समय सिंधिया ने कहा था कि वो सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया तो महाराज ने बगावत कर दी। ग्वालियर के लोग सिंधिया को महाराज जी कहते हैं। महाराज की बगावत से कमलनाथ के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गिर गई और शिवराज के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में आ गई। बीजेपी ने सिंधिया को सम्मान दिया, पहले राज्यसभा भेजा, फिर मोदी सरकार में मंत्री बनाया। आज सरकार के प्रमुख मंत्रियों में सिंधिया का भी नाम है। उनके पास इस्पात और नागरिक उड्डयन जैसे वजनदार मंत्रालय हैं। लेकिन सिंधिया का पार्टी में वजूद इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव ही तय करेंगे। विधानसभा चुनाव इनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गया है और इस बार सिंधिया के सामने कई संकट भी आने हैं। सबसे पहले चुनौती तो अपने समर्थकों को बीजेपी का टिकट दिलाने की है। सिंधिया हाईकमान के करीबी है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे ये इतना आसान भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में सिंधिया अपने किसी भी समर्थक को मेयर पद का टिकट नहीं दिला पाए। सिंधिया की दूसरी चिंता है कि समर्थकों को सिर्फ टिकट ही नहीं मिले, बल्कि वो जीतकर भी विधानसभा में पहुंचे। जितने समर्थकों को टिकट मिला, अगर उसमें से 80% नहीं जीत पाए तो सिंधिया की छवि पर असर पड़ेगा। लेकिन समर्थकों को जिताना भी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही कई गुट पार्टी में सिंधिया के बढ़ते कद से परेशान है और उनकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर विधानसभा में सिंधिया समर्थक विधायकों की तादाद आधा दर्जन से ज्यादा न हो पाए। और इसी के चलते सिंधिया अब क्षेत्रीय नेताओं को साधने में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बीजेपी के अंदर दिग्गज नेताओं से अच्छे संबंध बनाए हैं। उमा भारती और कैलाश विजयवर्गीय के साथ सिंधिया के रिश्ते गर्माहट भरे हो चुके हैं। जयभान सिंह पवैया को भी सिंधिया साधने में जुटे हैं। शिवराज की सरकार ही सिंधिया के चलते बनी है, इसलिए शिवराज भी सिंधिया का विरोध नहीं करते। सिंधिया इस बार बीजेपी में कमांडिंग स्थिति में आने की कोशिश में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनकी रणनीति साफ है कि पहले किसी तरह से अपने 40 से 50 समर्थकों के टिकट की व्यवस्था करा ली जाए। सिंधिया समर्थकों की संख्या ग्वालियर, चंबल रीजन के साथ ही मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर है। ऐसे में उनकी दावेदारी करीब 50 सीटों पर रहेगी और इसमें से 25 से ज्यादा लोगों को जिताने की कोशिश भी सिंधिया करेंगे। और परिणाम पक्ष में आ गए तो सिंधिया की स्थिति बीजेपी में और मजबूत हो जाएगी। वैसे सिंधिया के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। बीजेपी के अंदर से तो उन्हें चुनौती मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन्हें कांग्रेस से मिलना है। कांग्रेस पहले से ही सिंधिया को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगातार ग्वालियर चंबल रीजन का दौरा कर रहे हैं। यहाँ के कांग्रेस नेताओं को पार्टी लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। भिंड के लाहौर सीट से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को सिंधिया का विरोधी होने के चलते ही मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता भी बनाया गया। सिंधिया विरोधियों को कांग्रेस एकजुट करने में लगी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव सिंधिया की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। अगर ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को हार मिली तो इसके पीछे सिंधिया को ही जिम्मेदार माना जाएगा और जीत मिलने पर उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। आप एमपी में बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं।